बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का लेक्चर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक आज मैं आपको करवा रही हूँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर आता है, तो वीडियो को आपने अच्छे से देखना है और आपने जो लेक्चर है इसको अच्छे से आपने सुनना है, ताकि ये टॉपिक जो आपका क्लियर हो जाए आपके लिए। और जो मैंने गेस्ट आपको प्रोवाइड किए थे उसमें भी ये टॉपिक जो है मैंने आपको मार्क करवाया है और बताया है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर आपको क्वेश्चन जो है ना ये एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है। जितने पास पेपर भी आप चेक कर लें, या क्वेश्चन आपको ना ज़रूर आता है, तो इसको आपने अच्छे से रेडी कर लेना है, ठीक है। मैं आपको लेक्चर भी इसीलिए दे रही हूँ ताकि आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो आप अच्छे से लिख सकें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में आ सकता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी के बारे में हम देखेंगे और उसके बाद इसके लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के कुछ लेवल्स होते हैं, वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, अ कैश इज ए स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी। अच्छा, ये कैश वर्ड है, ठीक है, आपने इसको कैश पर अनाउंस करना है। अ कैश इज ए स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी डिजाइन्ड टू स्पीड अप द ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कैश जो है वैसे तो स्मॉल है लेकिन बहुत फास्ट मेमोरी है। इसको डिजाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि आपके डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्पीड अपली जो है वो ट्रांसफर हो सके, यानी वो जल्दी से जल्दी आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके। अच्छा, वो कौन सी जगह ट्रांसफर होना है वो भी देख लेते हैं। इट इज लोकेटेड इन साइड और क्लोज टू द सीपीयू चिप। अच्छा, ये सीपीयू चिप के या तो उसके अंदर होगी या उसके क्लोज जो है वो लोकेट होती है। उसके बाद इट इज फास्टर देन रैम, ये रैम से फास्ट होती है। दैट ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये रैम से फास्ट होती है। The data and instructions that are most recently or most frequently used by CPU are stored in cache। अच्छा, वो डाटा जो most recently यूज होता हो, यानी जो मोस्ट सीपीयू को रिसेंटली सीपीयू ने उस डाटा को यूज किया, या जो सा डाटा बार बार सीपीयू को यूज करना है, वो डाटा जो है वो कैश में स्टोर हो जाता है। जिसकी वजह से इससे क्या होता है कि जो सीपीयू की वर्किंग है वो तेज हो जाती है। वर्किंग कैसे तेज हो जाती है वो हम आगे देखते हैं। The data instructions are retrieved from RAM when CPU uses them for the first time। अच्छा, जो डाटा CPU ने फर्स्ट टाइम यूज करना है या जो डाटा इंस्ट्रक्शन CPU ने फर्स्ट टाइम यूज करनी है, वो तो वो रैम से ही लेकर आता है। रैम से लेके आता है, उसके बाद क्या करता है, कॉपी ऑफ दैट डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर इन कैश। लेकिन उसकी एक कॉपी जो है डाटा इंस्ट्रक्शन की वो कैश में स्टोर हो जाती है। The next time the CPU needs that data or instruction, it first looks in cache। अच्छा, अब दोबारा जब उसको वो दोबारा जब उस डाटा इंस्ट्रक्शंस को यूज करेगा तो सबसे पहले कैश में देखेगा। यानी सिंपल वर्ड्स में ये कि सबसे पहले सीपीयू को जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस पे उसको काम करना होता है, वो डाटा इंस्ट्रक्शंस को रैम से लेके आता है। जब वो डाटा इंस्ट्रक्शंस रैम से लेके आता है तो उसके बाद उनकी जो एक कॉपी होती है वो कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है। कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है क्योंकि जब दोबारा सीपीयू को वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस चाहिए होगी तो उसको दोबारा रैम के पास नहीं जाना पड़ेगा। वो सबसे पहले कैश में चेक करेगा, फिर रैम के पास जाएगा। If the required data is found there, it is retrieved from cache memory instead of main memory। तो अगर उसको वो डाटा वहाँ कैश मेमोरी मिल जाता है जो उसको रिक्वायर्ड होता है, तो फिर उसको दोबारा मेन मेमोरी की तरफ नहीं जाना पड़ता, वो फिर वहीं से वो डाटा ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इट स्पीड अप द वर्किंग ऑफ सीपीयू। इससे सीपीयू की वर्किंग जो है वो तेज हो जाती है, उसको बार बार रैम की तरफ नहीं जाना पड़ता, क्योंकि रैम सीपीयू से दूर होती है। सीपीयू से क्लोजेस्ट जो हमने अभी देखा था वो होती है कैश मेमोरी। सीपीयू के क्लोज, क्योंकि वो या तो सीपीयू में इनसाइड होती है या उसके क्लोज होती है। तो सबसे क्लोज कैश होती है, तो जो डाटा इंस्ट्रक्शंस की कॉपी होती है वो ऑटोमेटिकली एक कैश में स्टोर हो जाती है। और फिर जब सीपीयू को दोबारा वो डाटा इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती है तो वो वहां से ले लेता है, उसको बार बार रैम में नहीं जाना पड़ता। इससे जो सीपीयू की वर्किंग है वो तेज हो जाती है। तो ये कैश मेमोरी है। ये दो छोटे से पैराग्राफ हैं 4-5 लाइनों के, ये आप तैयार कर लें, ठीक है, अपने एग्जाम के लिए। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है आप उसमें भी लिख सकते हैं, और अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको 7 लेवल्स पूछे जाएंगे, फिर आपने लिखना है। अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपने जस्ट ये डेफिनेशन कैश की लिख देनी है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग में आया क्वेश्चन तो फिर आपको उसके लेवल्स भी लिखने हैं, या अगर उन्होंने मेंशन किया है कि कैश के लेवल्स भी लिखे तो फिर आप 7 लेवल्स भी लिख दीजिए। नेक्स्ट इसके बाद इसके लेवल देखते हैं कैश के। सबसे पहले डायग्राम में देख लें। सबसे पहले सीपीयू के जो क्लोजेस्ट होता है वो लेवल 1 कैश होती है, और जो ज्यादा क्लोज होगी वो ज्यादा फास्ट होगी।
और इसके बाद आ जाता है लेवल 2, वो भी फास्ट होता है। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट लेवल 1, फिर फास्ट और फिर लेस फास्ट लेवल 3, और स्लो जो होती है वो फिर मेन मेमोरी। क्योंकि ये मेन मेमोरी जो है वो स्लो है, ये देखिए यहाँ से इसका सीपीयू का कितना फासला है, तो यहाँ से मेन मेमोरी का सीपीयू तक आने का टाइम ज्यादा लगता है, इसकी वजह से सीपीयू की वर्किंग भी स्लो हो जाती है। लेकिन कैश ज्यादा क्लोज है सीपीयू के, इसलिए इससे सीपीयू की वर्किंग फास्ट होती है, इसलिए कैश मेमोरी को कहले के डिजाइन किया गया। अब इसके लेवल्स देखते हैं वन बाय वन। अ कंप्यूटर कैन हैव सेवरल डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी। द लेवल नंबर्स रेफर टू डिस्टेंस फ्रॉम सीपीयू वेयर लेवल 1 इज द क्लोजेस्ट। अच्छा, वही बात आ गई कि ये जो लेवल्स बनाए गए हैं ये इसी बेस पे बनाए गए हैं कि सीपीयू से किस लेवल का कितना डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस बेस पे होता है, जिसका जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी वो ज्यादा फास्ट होगी, और जिसका ज्यादा डिस्टेंस होगा वो कम फास्ट होगा। उसके बाद ऑल लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी आर फास्टर देन रैम। लेकिन जितने भी कैश के लेवल्स हैं, चाहे वो लेवल 1 है, 2 है, 3, वो रैम से फास्ट होंगे। पीछे डायग्राम में आप देखा कि जो रैम है उससे पहले 3 कैश आते हैं, तो जितनी भी वो 3 कैश है वो रैम से तो फास्ट ही है। The cache closest to CPU is always faster, but generally cost more, store less data देन अदर लेवल ऑफ कैश। लेकिन अच्छा, अब इसकी एक और बात समझने वाली ये है कि कैश जितनी सीपीयू से करीब होगी उतनी वो फास्ट होगी, लेकिन उसमें जो डाटा स्टोर करने की एबिलिटी है वो उतनी ही कम होगी। यानी जो कैश सीपीयू से जितनी क्लोज है उसकी जो स्पीड है वो उतनी फास्ट है, यानी वो फास्टेस्ट होगी, सीपीयू की वर्किंग फास्ट करेगी, जल्दी से वो सीपीयू को डाटा इंस्ट्रक्शंस दे देगी, सीपीयू उस पर जल्दी से काम करेगा। लेकिन उसमें जो डाटा स्टोर करने की एबिलिटी वो उतनी ही कम होती है। ये इसका एक कहने के ड्रॉबैक है। उसके बाद डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैश आ जाते हैं। पहला लेवल देखते हैं, लेवल 1 कैश। इट आल्सो कॉल्ड प्राइमरी और इंटरनल कैश। इसको प्राइमरी इंटरनल कैश भी कहते हैं, ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है। इट इज बिल्ड डायरेक्टली इनटू द प्रोसेसर चिप। अच्छा, ये बिल्कुल कह लें कि प्रोसेसर चिप में ही बनाई जाती है। इट हैज स्मॉल कैपेसिटी फ्रॉम 8 KB टू 128 KB। अच्छा, इसकी कैपेसिटी देख लिया आप कितनी कम है कि 8 KB से 128 KB तक ये डाटा जो है अपने में स्टोर कर सकती है। लेकिन ये फास्ट है, क्योंकि ये सीपीयू के बहुत क्लोज होती है, तो ये ज्यादा फास्ट है, जल्दी से सीपीयू को डाटा इंस्ट्रक्शंस दे देगी। लेकिन इसमें जो डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी है वो उतनी ही कम होती है। ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद लेवल 2 कैश आ जाती है, स्लोअर देन लेवल 1। ये लेवल 1 से स्लो है क्योंकि ये जरा दूर है सीपीयू से। उसके बाद इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज मोर फ्रॉम 64 KB टू 16 MB। लेकिन इसकी स्टोरेज देख लें ज्यादा है, इसकी 64 KB से 16 MB तक ये डाटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकती है। द करंट प्रोसेसर कंटेन एडवांस ट्रांसफर कैश ऑन प्रोसेसर चिप दैट इज ए। अच्छा, जो करंट आपके प्रोसेसर्स हैं उनमें एडवांस ट्रांसफर की जो कैश है वो लेवल 2 की कैश ही है, मोस्टली यही यूज होती है लेवल 2 की। उसके बाद द कॉमन साइज ऑफ दिस कैश इज। अच्छा, इसका जो कॉमन साइज है वो 512 KB से 8 MB तक होता है। इसका कह लें कि कॉमन साइज इसका इतना है कि 512 KB से 8 MB तक इसका कॉमन साइज है। उसके बाद लेवल 3 की कैश आ जाती है। दिस कैश इज सेपरेट फ्रॉम प्रोसेसर चिप। ये प्रोसेसर चिप से ही सेपरेट होती है। ऑन द मदरबोर्ड इट्स लोअर देन L1 एंड L2। तो ये क्योंकि ये मदरबोर्ड से प्रोसेसर चिप से सेपरेट होती है, ये लेवल 1 और लेवल 2 से दूर होती है, तो फिर ये सीपीयू से भी दूर होगी, तो इसी वजह से ये ज्यादा स्लो है लेवल 1 और लेवल 2 की निस्बत। द पर्सनल कंप्यूटर ऑफन हैज अप टू 8 MB ऑफ L3 कैश। अच्छा, पर्सनल कंप्यूटर में जो है वो 8 MB की जो L3 कैश होती है। तो ये थे लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी के। अच्छा, एक बात जो इसमें याद रखने वाली यही है कि जितनी आपकी कैश आपके सीपीयू से क्लोज होगी उतनी वो उतनी फास्टर होगी, लेकिन उसकी जो डाटा स्टोर करने की एबिलिटी वो उतनी ही कम होगी। तो लेवल 1 की डाटा एबिलिटी कम है स्टोर करने की, लेवल 2 की जरा ज्यादा है, लेवल 3 की जरा और ज्यादा है। लेकिन इनमें मसला यही है कि ये जितनी सीपीयू से दूर होती जाएंगी उतनी ये स्लो होती जाएंगी। तो डायग्राम में अगर आप देखें, ये देखें डायग्राम में, ये देखिए ये लेवल 1 है, ये ज्यादा क्लोज है, लेवल 2 जरा दूर है। तो इस तरह जो मेन मेमोरी है वो सबसे स्लो है क्योंकि वो सीपीयू से ज्यादा दूर है।
तो ये था आपका आज का लेक्चर। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से लेक्चर को सुन ले, कंप्लीट लेक्चर सुनना आपने। और जो डेफिनेशंस मैंने लिखी है यहाँ पर स्पेशल आप लोगों के लिए एफर्ट की है, ये डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिखी हैं, इनको आप नोट कर लें। आप ये एग्जाम्स में लिखते हैं, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, गारंटी आपको। ये डेफिनेशंस आप यहाँ से ले लें, याद कर लें या नोट कर लें और ये डेफिनेशंस आप तैयार कर लें, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप लेक्चर को भी ध्यान से सुन लें तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। अगर आप लेक्चर गौर से सुने तो ये इतनी कोई मुश्किल भी टॉपिक नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि लेक्चर को ध्यान से सुना करें, कंप्लीट सुना करें। स्पेशल आप लोगों के लिए एफर्ट करके बनाया जाता है और लेक्चर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक किया करें, या आपकी तरफ से कह लें कि फीडबैक होता है। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गेस्ट की वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इससे पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लेक्चर दे चुकी हूँ, मशीन साइकिल का टॉपिक था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।